आज हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में। चलो शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में से एक है। यह मेला हर बार 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। इन स्थानों पर हर बार लगभग 12 साल में एक बार विशेष कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र बनता है, जो यहाँ आकर गंगा, यमुन और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह भगवान शिव और गंगा के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। एक दिन उसने सुना कि कुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी इस महान अवसर पर वहां जाकर पवित्र स्नान करेगा। मित्रों, अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था। उसने सोचा कि अगर भगवान ने उसे कुंभ में भाग लेने का अवसर दिया है, तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। उसने अपनी छोटी सी दुनिया को छोड़ दिया और पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन अर्जुन का मन मजबूत था। उसने रास्ते में कई बार भूख, प्यास और थकान का सामना किया, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, गंगा में स्नान करने का अवसर पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। मित्रों, अर्जुन ने कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार प्रयागराज पहुंचने में सफलता पाई। वह जब संगम के किनारे पहुंचा तो उसका दिल धड़क रहा था। वह बिना किसी संकोच के पानी में कूद पड़ा और गंगा में स्नान किया। उस क्षण में उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सारे दुख, कष्ट और पाप खत्म हो गए हों। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया है। मित्रों, कुंभ मेला के इस अनुभव ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होती। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह अपने गांव वापस लौट आया। अब वह केवल एक श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और कठिनाइयों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने की भावना हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की गहरी आस्था और आंतरिक शांति को खोजने का एक माध्यम है। मित्रों, अर्जुन के गांव लौटने के बाद उसकी कहानी सुनकर सभी लोग चकित रह गए। वे पहले उसकी गरीबी और साधारण जीवन को देखकर उसे महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी बातों में गहरी समझ और आत्मविश्वास था। अर्जुन ने जो अनुभव किया था, वह सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को प्रभावित करने लगा। मित्रों, अर्जुन ने अब अपने अनुभवों को गांव वालों से साझा करना शुरू किया। वह कहता, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक महान अवसर है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का रास्ता आत्मविश्वास, श्रद्धा और समर्पण से होकर जाता है। वह यह भी बताता कि कैसे कठिनाइयों और संघर्षों ने उसकी आस्था को और मजबूत किया। मित्रों, धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। उन्होंने अर्जुन की तरह अपने जीवन में आस्था और साधना को महत्व देना शुरू किया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में सिखाना शुरू किया। वह उन्हें बताता कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में सत्य, ईमानदारी और प्यार से परिपूर्ण होती है। मित्रों, अर्जुन ने अपनी यात्रा के अनुभवों को गांव में एक प्रेरणा कथा के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए महत्वपूर्ण बन गई। वह खुद को अब न सिर्फ एक भक्त, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखता था। मित्रों, समय के साथ गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे और आस्था और विश्वास की भावना उनके जीवन में गहरी हो गई। अर्जुन का जीवन भी बदल चुका था। अब वह खुश था, न सिर्फ अपने आंतरिक संतोष से, बल्कि इस बात से भी कि उसने अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी एक दिशा दी थी। मित्रों, कुंभ मेला ने अर्जुन को यह समझाया था कि सच्ची आस्था जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें सही रास्ता दिखाती है। वह जान चुका था
कि यदि मनुष्य का दिल पवित्र और उसकी नीयत सही हो तो कोई भी चुनौती उसे रास्ते से भटका नहीं सकती। अर्जुन की कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि कुंभ मेला सिर्फ एक पवित्र आयोजन नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो जीवन की गहरी सच्चाइयों और आंतरिक शांति को उजागर करता है। मित्रों, अर्जुन के जीवन में बदलाव आ चुका था और अब वह गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका जीवन सिर्फ गांव तक ही सीमित रहेगा। उसकी यात्रा और अनुभव अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकते थे, क्योंकि वह जान चुका था कि कुंभ मेला का वास्तविक संदेश सिर्फ एक स्थान या एक घटना में नहीं, बल्कि हर किसी के भीतर गहरी आस्था और साधना की शक्ति में है। मित्रों, एक दिन अर्जुन ने सोचा, अगर कुंभ मेला का अनुभव मुझे इतना बदल सकता है तो क्यों ना और भी लोग इसे महसूस करें। उसने एक बड़ा निर्णय लिया और आसपास के गांवों और शहरों में यात्राओं का आयोजन शुरू किया। अर्जुन ने अपनी यात्रा में लोगों से मुलाकात की, उन्हें कुंभ मेला के महत्व और जीवन में आस्था की शक्ति के बारे में बताया। मित्रों, अर्जुन ने छोटे छोटे आयोजन भी किए, जहां वह लोगों से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आंतरिक शांति पर चर्चा करता था। वह समझाता कि कैसे कुंभ मेला के दौरान हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। धीरे धीरे उसकी कथाएं, जो पहले केवल उसकी गांव की सीमा तक सीमित थीं, अब आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगीं। उसके साथ बहुत से लोग जुड़ने लगे। उन्होंने अर्जुन के विचारों को अपनाया और कुंभ मेला के महत्व को समझा। एक दिन एक छोटे से गांव में अर्जुन ने एक बड़ा सभा आयोजित किया। उसमें आसपास के कई गांवों के लोग आए। अर्जुन ने वहां एक दिलचस्प कथा सुनाई, जिसमें उसने कुंभ मेला के इतिहास के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि जीवन के हर पल को सही दिशा में जीने के लिए हमें अपनी आस्था और संघर्ष दोनों को समझना चाहिए। मित्रों, उसकी बातों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि कुंभ मेला केवल एक स्थान पर जाने का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, हमारी सोच और हमारी जीवन शैली को शुद्ध करने का एक मौका है। अर्जुन ने गांव-गांव में यही संदेश फैलाना शुरू किया और उसकी छवि एक महान संत और मार्गदर्शक की बन गई। मित्रों, समय बीतता गया और अर्जुन की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। एक दिन एक दूर दराज के शहर से एक बड़े साधु ने अर्जुन को बुलाया। साधु ने उसे कहा, तुम्हारी यात्रा केवल एक आत्मिक सुधार नहीं है, बल्कि तुमने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया है। तुमने कुंभ के सच्चे संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। मित्रों, अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, यह सब भगवान की कृपा और कुंभ मेला के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। यह यात्रा मेरी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो आस्था और सत्य के रास्ते पर चलता है। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने जीवन की सच्चाइयों को समझा और दूसरों तक पहुंचाया, यह साबित करते हुए कि जब दिल में श्रद्धा और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। कुंभ मेला ने उसे सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन शक्ति का अनुभव कराया था, जो अब उसने दूसरों तक पहुंचाया। मित्रों, अर्जुन की कहानी आज भी यह बताती है कि आस्था, संघर्ष और सच्चाई से जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो न केवल हमें पवित्रता की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति में वह शक्ति है जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी होती है।